नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शैडोज ऑफ फियर में। यहाँ हर रात एक नई दहशत जन्म लेती है और हर कहानी आपकी दिल की धड़कनें रोक देने की ताकत रखती है। अगर आप में हिम्मत है तो आज की कहानी हॉन्टेड हवेली आखिर तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के पुराने कस्बे में एक हवेली थी, रायबाड़ी हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात को रोने की आवाजें आती हैं। कई सालों से वो हवेली बंद थी, मगर उसके बारे में अजीब अजीब अफवाहें फैलती रहती थीं। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों आरव, चिराग और सना से। ये तीनों पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते थे। एक दिन उन्हें एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सच में बहादुर हो तो रायबाड़ी हवेली आ जाओ, यहां तुम्हारे इंतजार में कोई है। मैसेज के साथ हवेली की एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी। सना ने तुरंत महसूस किया कि तस्वीर में किसी खिड़की पर किसी औरत का साया खड़ा था। दूसरे ही दिन कैमरा और लाइट लेकर तीनों हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में हवा भारी होती जा रही थी, जैसे कोई उन्हें वहीं पहुंचाने के लिए खींच रहा हो। हवेली के बाहर पहुंचते ही तीनों ठहर गए। टूटी दीवारें, काले धब्बे और पिघला हुआ मोम जैसा कोई अजीब पदार्थ दरवाजे पर जमा था। चिराग ने हंसते हुए कहा, डर मत, कुछ नहीं है। लेकिन तभी अंदर से पायल की धीमी खनक सुनाई दी। आरव ने रिकॉर्डिंग चालू की और तीनों अंदर प्रवेश कर गए। हवा भीतर बिल्कुल थमी हुई थी, जैसे हवेली सांस ही रोककर खड़ी हो। अंदर काले रंग की पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें सभी चेहरों को खुरच दिया गया था। सीढ़ियों के पास एक पुराने झूले पर किसी ने उंगलियों से ताजा खरोंचे बनाई थी। मत आओ। सना की सांस रुक गई। ये किसी बच्चे की लिखावट लगती है। अचानक ऊपर की मंजिल से दरवाजा जोर से बंद हुआ। तीनों ने डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। कोई वहां था। ऊपर की मंजिल की ओर जाती हुई सीढ़ियां उनके पैरों के नीचे करा रही थीं। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि हवेली अंदर बैठे किसी रहस्य को छुपाना चाह रही हो। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें बिखरे कागज मिले, जिन पर एक ही नाम बार बार लिखा था, विद्या। सना ने डरते हुए कहा, ये उसी औरत का नाम है ना, जिसकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। रात के 12 बज रहे थे जब अचानक धीमी सिसकियां सुनाई दी। एक कमरा आधा खुला था। कमरे में झांकते ही उन्हें टूटी हुई शीशे की अलमारी दिखी, जिसमें एक बच्चों का लाल फ्रॉक रखा था। फ्रॉक अपने आप हल्का सा हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य बच्चे ने अभी रखा हो। चिराग ने टॉर्च उस पर डाली और फ्रॉक के पीछे दीवार पर ताजा खून से बना हाथ का निशान चमक रहा था। तीनों घबराकर पीछे हटे, लेकिन तभी कमरे में मौजूद टूटा आईना खुद ब खुद हिलने लगा। आईने में धुंध जमा होने लगी और उस धुंध पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। पीली आंखें, फटी त्वचा और होंठों पर टूटी मुस्कान। वो औरत विद्या। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी, मेरी बेटी वापस ला दो, वो इस हवेली में ही है। अचानक दरवाजे बंद हो गए और बाहर जाने का रास्ता गायब। आरव कांपते हुए बोला, ये बच्ची कहाँ है? औरत ने आईने में उंगली टैप करते हुए कहा, जहां रोने की आवाज आती है वहीं उसका अंतिम खेल हुआ था। तीनों नीचे भागे और हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक छोटा कमरा था, टूटी गुड़िया, फटा कुशन और जमीन पर जंजीरें। यहीं किसी बच्चे के संघर्ष की आखिरी निशानियां थीं। हवेली अब अपना बदला चाहती थी। कमरे में प्रवेश करते ही
एक ठंडी हवा चली और अंधेरा गहराने लगा। अचानक कमरे के बीचों बीच एक छोटी बच्ची का साया उभरा। बिखरे बाल, सूनी आंखें और हाथ में वही लाल फ्रॉक। वो फुसफुसाई, माँ। विद्या का चेहरा आईने से बाहर निकलने लगा। हवेली कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। सना ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हें मिलवा देंगे, बस हमें जाने दो। बच्ची ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही सना ने उसका हाथ पकड़ा, पूरा कमरा तेज चीख से भर गया। क्षण भर में बच्ची का साया विद्या की ओर खिंच गया और दोनों आकृतियां एक तेज सफेद रोशनी में मिल गईं। हवेली की दीवारें शांत हो गईं। सालों का दर्द खत्म हो चुका था। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों बाहर निकले, मगर जाते जाते उन्होंने आखिरी बार पीछे देखा। आईने में विद्या मुस्कुरा रही थी। हवेली अब सो चुकी थी। क्या आपने कभी किसी ऐसे साए के पीछे कदम बढ़ाए हैं जो आपका नाम बिल्कुल आपकी ही आवाज में पुकारता है? अगर नहीं, तो आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप रात में किसी भी आवाज पर भरोसा करना छोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शैडोज ऑफ फियर में। यहाँ हम आपको ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियां सुनाते हैं जो आपके आसपास ही कहीं छिपी होती हैं। तो अगर हिम्मत है तो आज की कहानी छलावा आखिर तक जरूर सुनिएगा। आदित्य अपने दोस्त के गांव से देर रात लौट रहा था। रास्ता छोटा था, लेकिन गांव वालों ने चेतावनी दी थी, रात को जंगल मत पार करना, वहां छलावा घूमता है। आदित्य ने हंसते हुए बात डाल दी। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की परछाइयां अजीब आकार लेने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ही आवाज में पुकार रहा है, आदित्य इधर आओ। वो रुक गया। आवाज बिल्कुल उसकी जैसी थी, जैसे किसी ने उसकी रिकॉर्डिंग कॉपी कर ली हो। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, पर रोशनी धुंध में निगल गई। कुछ दूरी पर उसे अपनी ही तरह का एक साया दिखाई दिया। कद, चाल सब वही। आदित्य डर तो गया, लेकिन समझ न पाया कि ये भ्रम है या कोई इंसान। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। फ्लैशलाइट की हल्की चमक में आदित्य ने उस साये को साफ देखा। वो बिल्कुल उसी जैसा था। वही जैकेट, वही हेयर स्टाइल, बस उसका चेहरा काला, बिल्कुल बिना नक्श के। साये ने ठंडी आवाज में कहा, तू यहाँ क्यों आया? मैं तुझे घर छोड़ने आया हूं। ये आवाज भी आदित्य की अपनी आवाज थी। डर से उसका गला सूख गया। आदित्य पीछे हटने लगा, पर दूसरा वो उसी गति से आगे बढ़ता गया। जंगल की हवा अचानक भारी हो गई और पेड़ों के बीच फुसफुसाहट गूंजने लगी। किसी की नकल मत करना, ये छलावा को भाता नहीं। आदित्य ने मोबाइल निकाला, किसी को कॉल करने की कोशिश की, पर नेटवर्क गायब हो चुका था। अचानक वो दूसरा आदित्य दौड़कर उसके बिल्कुल सामने आ गया और बिना चेहरा वाला सिर झुकाकर बोला, अब तू असली है कि मैं? डर के मारे आदित्य पीछे मुड़ा और जितना तेज हो सकता था उतना दौड़ने लगा। पीछे से वही आवाज उसकी अपनी गूंज रही थी, भाग मत, मैं तेरे साथ ही तो हूं। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचते ही उसे एक बुजुर्ग साधु मिला, जिसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुक जा बेटा, तू जिस चीज से भाग रहा है वो तेरी परछाई नहीं, छलावा है। आदित्य हांफते हुए खड़ा रह गया। साधु ने कहा, छलावा इंसान की शक्ल नहीं लेता, उसकी आत्मा की आवाज लेता है। जो आवाज तुझे बुला रही है वो तुझे अपने जैसा बनाना चाहती है। आदित्य ने पीछे देखा। वो दूसरा वो पेड़ों के बीच खड़ा था, लेकिन अब उसका शरीर लंबा, टेढ़ा और छायादार हो चुका था। साधु ने एक डोरी उसे थमाई और कहा,
इससे उसे करीब मत आने देना, वरना तो हमेशा के लिए वही बन जाएगा। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जंगल अचानक कांप उठा। छलावा तेजी से झपटता हुआ आदित्य की तरफ बढ़ा। उसने डरते डरते डोरी कसकर पकड़ ली। जैसे ही छलावा करीब आया, उसकी नकल करने वाली आवाजें एक दूसरे के ऊपर टूटने लगीं। आदित्य, रुको, मैं तुम ही हूं, मैं तुम ही। साधु ने पूरी शक्ति से एक मंत्र चिल्लाया। जंगल में नीली रोशनी चमकी और छलावा दर्द से चिल्लाया। कुछ ही पलों में वो हवा की तरह बिखर गया, पीछे बस धुआं सा रह गया। आदित्य बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया, वो गांव के बाहर सड़क पर पड़ा था। पास में वो डोरी अभी भी उसकी मुट्ठी में थी, जली हुई, काली। उसने पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखा और उस पल उसे लगा पेड़ों के बीच कोई अब भी उसे उसी आवाज में पुकार रहा है, आदित्य, तुम घर पहुंच गए। दोस्तों, हम हर दिन आपके लिए एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी लेकर आते हैं जो आपकी नींदें उड़ा दे। अगर आप शैडोज ऑफ फियर की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। स्मॉल्स फैमिली घर छोड़ चुकी थी, लेकिन सालों बाद भी वहां अजीब घटनाएं होती रही। 1991 में मार्टिन फैमिली ने घर खरीदा। शुरुआत शांत थी, लेकिन तीसरे हफ्ते रात 3 बजे डोरबेल खुद बज उठी। जब मिस्टर मार्टिन नीचे आए, दरवाजा अपने आप खुला था। उनकी बेटी एमिली ने बताया कि उसे दीवार के अंदर से खुरचने की आवाजें आती हैं। अगले ही दिन दीवार पर फिर वही काले निशान उभर आए, जिन्हें पहले भी पेंट करके दबाया गया था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एमिली रोते हुए बोली, मम्मी, मेरे कमरे में कोई खड़ा है, वो मुझे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उस रात पूरा घर अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। लाइट्स झपकने लगी और हवा में जली हुई लकड़ी जैसी गंध फैल गई। मिस्टर मार्टिन ने एमिली का कमरा खोला तो दीवार पर ताजा खरोंचें थीं। 4 लंबी उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अगले दिन टीवी में सिर्फ स्टैटिक था, लेकिन बीच-बीच में एक काला चेहरा झलकता। जलती त्वचा, गहरी काली आंखें और भारी सांसों की आवाज। मिसेस मार्टिन को भी अब वो साया दिखने लगा, बस 1 सेकंड के लिए, लेकिन बहुत करीब। दीवार के पीछे खड़ा हुआ। डर के मारे उन्होंने चर्च बुलाया। पादरी ने घर के अंदर कदम रखते ही कहा, यहाँ कुछ बहुत पुराना है और बहुत गुस्से में। मार्टिन फैमिली समझ चुकी थी, साया सिर्फ वापस नहीं आया, वो पूरी तरह जाग चुका था। आखिरी उम्मीद के तौर पर मार्टिन फैमिली ने वॉरेन फैमिली की टीम से संपर्क किया। उनके आते ही घर की हवा भारी हो गई। ईएमएफ मीटर सीधा रेड जोन में चला गया। ऊपर की मंजिल से किसी के जोर जोर से दौड़ने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज क्रोध में चीख रही हो। एक्सोर्सिज्म शुरू होते ही खिड़कियां हिलने लगी। अचानक वही साया सामने प्रकट हुआ, पूरे आकार में, जलते चेहरे और काली आंखों के साथ। उसकी गर्जना गूंजी, ये घर मेरा है। वॉरेन टीम ने प्रार्थना तेज की और अचानक सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। साया दर्द से चीखा और धुएं की तरह बिखर गया। घर शांत हो गया, लेकिन जाते जाते उन्होंने सिर्फ ये कहा, ये खत्म नहीं हुआ, बस फिर से सो गया है। और आज भी कहते हैं, रात 3 बजे दीवारों से खुरचने की आवाज आती है, जैसे वो परछाई फिर जागने का इंतजार कर रही हो। रात के ठीक 3 बज रहे हैं। हिमालय की ऊंचाई पर बसा एक पुराना गांव। बिजली जा चुकी है, सिर्फ एक लाल लालटेन टिमटिमा रही है। बाहर बर्फ गिर रही है, पर घर का मुख्य दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। अचानक एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है, फिर सन्नाटा। उसके बाद हवा में बस एक नाम तैरता है, डाकिनी।
नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रात के राज चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज सुनाने जा रहा हूं उस डाकिनी की सच्ची कहानी जिसका नाम लेते ही गांव वाले 50 साल से थर थर कांपते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। साल था 1974। गांव का नाम था मनाली के ऊपर बसा कुलंग। यहाँ एक पुराना मंदिर था, देवी काली का, जिसे सदियों से बंद रखा गया था। गांव वालों का कहना था कि मंदिर के अंदर एक नीली चमड़ी वाली डाकिनी रहती है। उसकी आंखें पीली अग्नि की तरह जलती हैं, दांत भेड़िए जैसे नुकीले। जो भी रात में मंदिर के पास जाता, सुबह सिर्फ उसकी चप्पलें मिलती थी। एक दिन गांव के 5 नौजवान शराब के नशे में मंदिर खोलने की ठान बैठे। उन्होंने हंसते हंसते ताला तोड़ दिया। अंदर घुप अंधेरा था। फिर एक तेज हवा चली, लालटेन बुझ गई और 5 की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। सुबह जब लोग पहुंचे तो मंदिर का फर्श खून से लाल था, पर 5 लाशें गायब थी। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग रात को अपने घर में किसी के रोने की आवाज सुनते। कोई कहता उसके बिस्तर के नीचे से नीली उंगलियां निकलती दिखी। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि डाकिनी कोई साधारण राक्षस नहीं, वो तांत्रिकों की बनाई हुई खतरनाक शक्ति है जो सदियों से भूखी है। उसकी भूख आत्माओं की है। गांव वालों ने पंडित बुलाया। पंडित ने मंदिर देखते ही कांपते हुए कहा, ये डाकिनी नहीं, ये महाडाकिनी है, जिसे 300 साल पहले एक क्रूर तांत्रिक ने अपने प्रेम की बलि देकर जगाया था। उसकी शक्ति इतनी है कि वो अपनी छाया से भी इंसान को मार सकती है। पंडित ने चेतावनी दी, इसे फिर कभी जगाओ मत। फिर भी लालच ने इंसान को नहीं छोड़ा। साल 2020 में दिल्ली से 2 यूट्यूबर्स हॉरर कंटेंट के लिए कुलंग आए। गांव वालों ने मना किया, पर वे नहीं माने। रात को लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की और मंदिर के अंदर घुस गए। कैमरे पर पहले तो कुछ नहीं दिखा, फिर अचानक तापमान गिर गया। एक लड़की की आवाज आई, भागो, वो आ रही है। कैमरा हिला, फिर एक नीली परछाई स्क्रीन पर दिखी। उसकी आंखें पीली जल रही थी। लाइव में लाखों लोग देख रहे थे। अचानक लड़के की चीख आई और स्ट्रीम कट गई। सुबह पुलिस आई तो दोनों के शरीर मंदिर के बाहर लटके मिले। गला कटा हुआ, पर एक बूंद खून जमीन पर नहीं, सिर्फ उनकी छाला गायब थी। आज भी कुलंग गांव खाली पड़ा है। मंदिर फिर से बंद है, पर हर अमावस्या की रात वहां से एक औरत की हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, अब डाकिनी गांव में नहीं, हवा में है। वो आपके फोन, आपके लैपटॉप, आपकी स्क्रीन में भी आ सकती है। अगर कभी रात के 3 बजे आपका फोन अपने आप ऑन हो जाए और स्क्रीन पर नीली रोशनी चमके, तो बस एक नाम मत लेना, डाकिनी। कहानी खत्म हुई। अगर आप जिंदा हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली अमावस्या बस 7 दिन दूर है। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आप तब तक बच गए तो गुड नाइट। वेलकम टू शैडोज ऑफ फियर, जहां हर छाया अपने अंदर एक रहस्य छुपाए बैठी है। अगर आप डर के लिए तैयार हैं, तो कहानी शुरू करते हैं। आदित्य की दुनिया उस दिन बदल गई जब श्रुति के व्यवहार में पहली बार अजीब बातें दिखनी शुरू हुई। रात को नींद में चलना, किसी अनदेखी चीज से बात करना और अचानक गुस्से में किसी और आवाज में बोल उठना। शुरुआत में आदित्य ने सोचा ये बस शादी का तनाव है या शायद थकान, लेकिन एक रात जब उसने श्रुति को खिड़की पर खड़े देखा, हवा में किसी से फुसफुसाते हुए, आदित्य सिर्फ मेरा है, उसके रोंगटे खड़े हो गए।
सुबह होने पर श्रुति को कुछ याद नहीं था, पर आदित्य के मन में एक ही सवाल था, ये आवाज किसकी है और क्यों हर रात श्रुति उसी लाल साड़ी वाली परछाई का जिक्र करती है। डर की असली शुरुआत अब होने वाली थी। आदित्य ने बाबा शाम को बुलाने का फैसला किया। बाबा ने आते ही घर की हवा को महसूस किया। यहाँ कोई आत्मा नहीं, कोई जुनून है, और वो जुनून प्रेम से भी ज्यादा खतरनाक होता है, बाबा ने कहा। उन्होंने आदित्य से पूछा, क्या उसकी जिंदगी में कभी किसी ने अधूरा इंतजार छोड़ दिया था? संजना का नाम आते ही कमरा ठंडा पड़ गया। आदित्य की पुरानी प्रेमिका, जिसकी मौत एक हादसा नहीं, एक अनकहा दर्द थी। बाबा ने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, जिस आत्मा को प्रेम में धोखा मिलता है वो सिर्फ भटकती नहीं, कब्जा कर लेती है, और अगर विधि अधूरी रह गई तो ये आत्मा तुम्हारे बच्चे तक जा सकती है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वापसी का रास्ता नहीं था। बाबा ने पीले कागज पर विधि की सूची लिखी। शमशान की अमावस्या वाली राख, पीपल की सूखी टहनी, काले तिल, सरसों का दीपक, विधवा के हाथ का लाल धागा, और सबसे डरावना, संजना की चिता स्थल की मिट्टी। आदित्य ने 2 दिन तक सब इकट्ठा किया, पर हर कदम पर उसे लगा कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। मंदिर जाते समय हवा का झोंका, गली के मोड़ पर लाल साड़ी का धुंधला आभास, और हर रात खिड़की पर दस्तक, मानो संजना उससे रोकना चाहती हो। तीसरी रात जब उसने करवट ली, श्रुति उसी पर झुकी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते आदित्य। अगली सुबह विधि करना अब जरूरी हो चुका था। अमावस्या के बाद की रात बाबा शाम घर आए। लिविंग रूम में एक गोल घेरे में दीपक, बीच में हवन कुंड। श्रुति को केंद्र में बिठाया गया। उसके माथे पर सिंदूर का गोला बनते ही हवा अचानक भारी हो गई। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, खिड़कियां जोर से बजने लगी। श्रुति का शरीर कांपने लगा और फिर वो आवाज आई, आदित्य, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये शरीर अब मेरा है। आदित्य की आंखें भर आईं। संजना, बस कर दो, हमारे बच्चे को छोड़ दो। बाबा ने पीपल की टहनी हवन में डाली। राख श्रुति के चारों ओर छिड़की और जोर से मंत्र पढ़ा। ओम शप्रेत मोचनाय नमः। कमरा अंधेरे से भर गया। श्रुति के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आई, जैसे मौत खुद उसके भीतर बैठ गई हो। अब आखिरी कदम बाकी था। बाबा ने आदेश दिया, आदित्य, मिट्टी लाओ, वही जो चितास्थल से लाई थी। कांपते हाथों से आदित्य ने थैली दी। बाबा ने मिट्टी को आग में डालते हुए कहा, जैसे शरीर धरती में मिलता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी मिट्टी में मिल जाए, मुक्त हो जा। अचानक श्रुति ने एक असहनीय चीख मारी। उसका सिर पीछे झटक गया और उसके भीतर से काली राख निकलकर आग में समा गई। कुछ ही सेकंड में कमरा शांत हो गया। सुबह जब श्रुति जागी, उसे कुछ याद नहीं था, पर बाबा ने जाते जाते एक बात कही, फंसी हुई आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस सो जाती है और सही वक्त का इंतजार करती है। आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या ये वास्तव में खत्म हो गया था, या कोई परछाई अभी भी कोने में खड़ी इंतजार कर रही थी?